हाँ, आज की इस वीडियो में बोर्ड मॉडल पेपर सेकंड का हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं 19th का अथवा और पोलर पार्ट दिस वन। निम्न समीकरण इकाई को आव्यूह विधि से हल कीजिए। 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 5, x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू माइनस 3। तो सबसे पहले हम इस समीकरण इकाई को ax इक्वल टू बी के रूप में लिखते हैं। तो ये आपके तीन गिवन इक्वेशंस हैं। इसको हम ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख रहे हैं। a यहाँ पर एक आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें x y z के कोफिशिएंट्स हम लिखते हैं। तो 2 पहले इक्वेशन से 2, y का कोफिशिएंट -3, z का कोफिशिएंट 5। सेकंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट -4। थर्ड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट -2। ये हमारे हैं। वेरिएबल्स लिख लेंगे। वेरिएबल हमारे हैं x, y एंड z। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं x, y एंड z। और राइट हैंड साइड मतलब b जो होगा राइट हैंड साइड के जो नंबर्स हैं 11, -5, 11, -5 एंड -3। तो ये आ गया। अब हमें क्या करते हैं, सिंस ax जो है b के इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज जो x होगा, जब हम इसको a इन्वर्स से ऑपरेट करेंगे तो a इन्वर्स इंटू a, ये i हो जाएगा, i इंटू एक्स आई हो गया, i इंटू एक्स एक्स, और इधर आएगा a इन्वर्स इंटू b। तो x की वैल्यू, x का जो वैल्यू है अर्थात x y z के जो अगर हमें मान निकालें, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो सबसे पहले हमें a इन्वर्स निकालना होगा। वो a इन्वर्स को b के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा x निकल आएगा, x निकल आएगा। तो a इन्वर्स निकालने के लिए a जो हमारा है, पहले मैं a को लिख रहे हैं। a का डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे। सबसे पहले a का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा 2 -3 5। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मैंने लिख दिया 3 2 -4 1 1 -2। इसको हमें वैसे भी चेक करना पड़ता है क्योंकि इन्वर्स तभी निकल पाएगा जब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 के साथ जो आएगा ये रो और इस कॉलम को छोड़ते हुए, तो ये हमारा 2 × 2 बनेगा। तो 2 × -2, ये सीधे इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 माइनस फॉर्मूले का -4 × 1 -4 अगेन, तो माइनस एंड माइनस प्लस, तो ये इतना +4 हो गया। प्लस नहीं, माइनस सेकंड वाले के आगे से हमें लगाना पड़ता है माइनस। तो -3, ये माइनस तो फॉर्मूले का है और यहाँ इसकी वैल्यू भी -3 है। तो आप ये रो और ये कॉलम छोड़ना आपको। 3 × -2 -6, माइनस फॉर्मूले का 1 × -4, 1 × -4 तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 × ये रो और कॉलम को छोड़ते हुए 3 × 1 3 माइनस 1 × 2 या 2 × 1 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये -4 + 4 कैंसिल, तो ये वैल्यू तो 0 आ गई। माइनस माइनस +3 हो गया और -6 + 4 -2 हो गया, प्लस 5 × 1 हो गया। तो ये आ गया आपका 3 2 -6 + 5, दिस वैल्यू इज -1। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हमारी निकल के आ गई -1। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। देयरफॉर a इन्वर्स जो होगा उसका अस्तित्व है, ये एग्जिस्ट करेगा। तो पहली चीज़ तो हमने ये निकालनी है। इसके बाद हमें कोफैक्टर निकालने के लिए हमें a11 a12 ये सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी। a13
A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये वैल्यूज हम निकाल लेंगे। तो A12 क्या होता है, इसमें हमें -1 की पावर 1 + 1 सीधे ही मैं लिख दे रहा हूँ 2। अब आपको इसका हम देख रहे हैं, तो इसके देखने के लिए, इसका कोफैक्टर देखने के लिए हमें ये लिखना है, या 2 × -2 -4 -4 माइनस फॉर्मूले का 1 × -4 इज -4 अगेन, तो ये +4 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये तो आपका 1 आ गई, 1 × 0 है 0 आ गया। A12 -1 की पावर 1 + 2 3। A12 अर्थात आप इसका कोफैक्टर देख रहे हैं। इसका कोफैक्टर देखने के लिए ये रो और कॉलम को छोड़ते हुए 3 × -2 इज -6 माइनस फार्मूला 1 × -4 दो माइनस मिलके +4, तो बाहर से -1 और अंदर से ये आ गया -2, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 2। अब A13 आपका हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3 इज 4। A13 अर्थात आप 5 का देख रहे हैं, तो 3 × 1 = 3 -2, तो ये वैल्यू 1 आ गई। तो 1 × 1 वैल्यू इज़ 1, 1 × 1 वैल्यू इज़ 1। इसके बाद A21 देख लेते हैं। A21 -1 की पावर 2 + 1 3। A21 अर्थात आप 3 का देख रहे हैं, तो ये रो और कॉलम को देख छोड़ते हुए -3 × -2 6 और 5 × 1 5, तो 6 माइनस 5, 6 - 5, तो बाहर से -1 अंदर से 1, तो ये वैल्यू आ गई -1 तो बस ये आ गया -1। A22 को हमारा आ गया -1 की पावर 2 + 2 इज 4। A22 अर्थात इस 2 का देखा जा रहा है, ये आपने रो और कॉलम छोड़ा, तो 2 -4 2 × -2 -4 -5 ये बाहर से 1 आ गया, अंदर से -9, तो ये वैल्यू आ गई -9। ऐसी A23 -1 की पावर 2 + 3 इज 5। A23 अर्थात आप -4 का देख रहे हैं, तो ये आपका रो छोटी, ये कॉलम छोटा, 2 × 1 2 -2 -3, तो 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3, तो बाहर से -1 और अंदर से 5, ये आ गया -5। ऐसी A31 -1 की पावर 3 + 1 इज 4। A31 अर्थात आप इस 1 का देख रहे हैं, तो ये आपका रो छोटी, ये कॉलम छोटा, -3 × -4 12 -5 × 2 10, 12 माइनस ये आ गया 12 - 10, 12 - 10, तो बाहर से 1 और ये आ गया 2, तो वैल्यू इज 2। A32 आपका आ गया -1 की पावर 3 + 2 आ गया 5। A32 अर्थात इस 1 का आप देख रहे हैं, तो ये रो और एक कॉलम छोड़ा आपने, तो आ रहा है 2 × -4 -8 -3 × 5 -15 -8 -15 -8 बाहर से -1 और ये वैल्यू आ गई -8 -15 -23, तो -8 तो ये वैल्यू आ गई 23, ये वैल्यू आ गई 23। अब ये रह गया A33 देख लेते हैं। -1 की पावर 6 A33 -2 का देख रहे हैं आप, 2 × 4 -9 4 + 9 हो जाएगा, 4 + 9 13, बाहर से 1 × 13, तो वैल्यू आ गई 13।
अब हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जो होगा, ये कोफैक्टर्स लिख लेंगे। A11 का आ रहा है 0, A12 का आ रहा है 2, A13 का आ रहा है 1, A21 सेकेंड रो देखते हैं, A21 का आ रहा है -1, A22 का आ रहा है -9, A23 -5, A31 2, A32 23 और A33 13 इसका ट्रांसपोज, ध्यान रखना इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। फर्स्ट रो जो हो गया, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 2 1, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम -1 -9 -5, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। तो इस ढंग से एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर ली। अब हम ए इनवर्स लिखेंगे। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला आपका है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आया हुआ है और ये एडजॉइंट ऑफ ए हमें लिख रहा हूँ 0 -1 2, 2 -9 23, 1 -5 13। तो -1 से डिवाइड करेंगे सबको, तो सबका चिन्ह साइन चेंज हो जाएगा। 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 एंड -13। तो ये इनवर्स की वैल्यू हमने निकाल दी। अब सेकंड इक्वेशन से, इक्वेशन 2 से जो इक्वेशन 2 अगर हम देखते हैं तो इक्वेशन 2 हमने लिखा हुआ है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x इक्वल टू सिंस x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, इक्वेशन 2 से दिस इम्प्लाइज x हमारा था वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं x y z इसमें आ जा रहा था। ए इनवर्स की वैल्यू हमने निकाली हुई है 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 और b इसके साथ b है। b की जो वैल्यू है v है 11 -5 एंड -3। v है 11 -5 एंड -3, यही था b 11 -5 -3, ये हमारा b की वैल्यू। मल्टीप्लाई करना है तो दिस इम्प्लाइज x y z मैट्रिक्स जो है इसकी वैल्यू, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट और फर्स्ट ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 इंटू 11 इज 0, 1 इंटू -5 इज -5, -2 इंटू -3 इज +6, -2 इंटू 11 -22, 9 इंटू 5 -5 -45 और -23 -3 -+69, -1 इंटू 11 -11, 5 इंटू -5 -25 और -13 इंटू -3 +39। तो ये वैल्यू हमारी आ जा रही है। -5 +6 1, तो माइनस का -22 -45, ये हो गया -67 +69, 2 बचेगा। -11 -25, ये आ गया -36 प्लस का 39, तो रहेगा 3। तो x y z इक्वल टू 1 to 3 कंपेयर कर लेते हैं दोनों ओर। तो इसका a1 1 इसके a1 1 के बराबर, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो ये सॉल्यूशन हमने निकाला। इसको आप इन इक्वेशंस में रख के चेक भी कर सकते हैं कि हमने वैल्यूज जो निकाली हैं सही हैं या नहीं है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आप तीनों इक्वेशन में रख के, अगर आपके पास टाइम है तो इसको रफली आप इसको चेक कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, सॉरी 20वां क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र y = x² + 7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है। बिंदु 3-7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से
न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो करीब करीब आप मान के चलेंगे इस ढंग से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ये वक्र दिया हुआ है, वक्र है, रफली वक्र आपने बना लिया, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब जो पॉइंट है 37 मान के चलते हैं, 37 यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, ये 37 यहाँ पर सैनिक है, वो इस हेलीकॉप्टर को न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी का होगी, ये न्यूनतम दूरी हमने मान ली P और ये S में मान लेता हूँ। तो दिस PS को आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है, PS को आपको क्या करना है, मिनिमाइज को करना है। तो इसको आप जनरल पॉइंट ले लेंगे S को X एंड Y, ठीक है। ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करके इसको मिनिमाइज कर लेंगे। मिनिमाइज करने के लिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो एक रफ फिगर मैंने यहाँ पे बना ली है। तो ये इस ढंग से आपका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये इस वक्र पर ये उड़ रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 गिवन है, ठीक है। और ये P, ये जो P है ये सैनिक स्थिति है, 37 दी हुई है। तो इस P से जो जब ये न्यूनतम दूरी पर होगा हेलीकॉप्टर, तो ये पॉइंट S मान लिया मैंने, तो PS, इस PS को आपको मिनिमाइज करना है। तो S इस पॉइंट का, इस वक्र का एक पॉइंट है, तो इसको जनरलाइज कर लिया, इसको XY ले लिया। तो हमें PS को मिनिमाइज करना है, तो PS डिस्टेंस हम ले लेंगे। तो PS जो हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से लगा लेंगे, तो x-3 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-7 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो गया PS डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होगी PS। इसको मैं डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को S मान लिया, सिंपली मैंने स्मॉल s, ठीक है। तो ये x-3 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली, y को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 और -7 ये वाला का स्क्वायर रूट। तो s इक्वल टू x-3 का स्क्वायर प्लस -7 प्लस 7 कैंसिल, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगा। तो ये s डिस्टेंस है, स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर, देयरफॉर s स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हटा, x-3 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4। s स्क्वायर को मैंने कैपिटल S ले लिया, x-3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, s स्क्वायर बराबर s लेने पर s स्क्वायर को कैपिटल S ले लिया। स्क्वायर करने से ये थोड़ा टर्म्स इसके आसान हो जाते हैं। आप देखिए, जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन करते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो देयरफॉर हमने इसको डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, x यहाँ पर वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये x-3 के रेस्पेक्ट में पहले निकलेगा, तो ट्वाइस ऑफ x-3, 2 आगे से आ गया, पावर 1 कम हो गई, और फिर x-3 का 1 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 3 का 0, प्लस 4x क्यूब इसका निकल गया। तो ds अपॉन dx की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 2x माइनस 2 3 6 प्लस 4x क्यूब। तो ds अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6, इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x क्यूब प्लस x माइनस 6, ये ds अपॉन dx की वैल्यू आ गया। अब इस डिस्टेंस को हमें मिनिमाइज करना है, तो आप लिखेंगे न्यूनतम दूरी के लिए, न्यूनतम दूरी के लिए, न्यूनतम हो चाहे अधिकतम हो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू आती है 0। तो दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ 2x क्यूब प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू 0 होगी। दिस इम्प्लाइज 2x क्यूब प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके जो फैक्टर होंगे ये आपने सेसपल प्रमेय से करना पड़ेगा। तो सेसपल प्रमेय आपने पढ़ा होगा, सेसपल प्रमेय से, अच्छा यहाँ पर जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये 3 रह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये यहाँ पर 3 होना चाहिए। टू कॉमन लिया, 2x³ से 4x³ से 2x³, 2x से x और -6 से 2 कॉमन लिया तो 3, ये 3 यहाँ और ये 3 यहाँ। तो x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर LHS जो हमारा हो गया 2 × 1³ + 1 - 3, 1³ इज 1, 2 + 1 - 3, 3 - 3 0, ये RHS के इक्वल आ जा रहा है, RHS के इक्वल आ जा रहा है। तो x = 1 रखने पर दोनों साइड इक्वल आ रही, देयरफॉर 1 को इधर x की ओर ले जाएंगे तो x - 1 ये एक फैक्टर हो जाएगा, इसको लिख लेंगे x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ + x - 3। अदर फैक्टर्स निकालने के लिए डिवाइड कर लेते हैं, तो 2x³ + x - 3 को x - 1 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ x, यहाँ हाईएस्ट पावर 2x³, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 2x² से, 2x² × x 2x³, 2x² × -1 इज -2x²। ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गए। अब जो हाईएस्ट यहाँ पावर आ रही है 2x² आ रही है, फिर प्लस का x माइनस का 3। अब ये हाईएस्ट पावर 2x² है, यहाँ x है तो ये यहाँ पर लिखेंगे 2x, 2x × x 2x², 2x × -1 - 2x, सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज माइनस और ये हो गया प्लस, 2x² कैंसिल, x + 2x 3x - 3, आगे 3 के उसमें जाएगा, 3 × x 3x -3, साइन चेंज माइनस प्लस, तो दोनों कैंसिल, तो ये हो गया। देयरफॉर 2x³ + x - 3 के जो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर आ गया x - 1, दूसरा फैक्टर आ गया 2x² + 2x + 3। अब ये वैल्यू यहाँ पर देख रहे थे 0 हो रही थी, तो दिस इम्प्लाइज x - 1 × 2x² + 2x + 2 = 0, क्योंकि ये वैल्यू को आपको 0 लिखना था। तो एक तो वैल्यू आ रही है फर्स्ट फैक्टर से x - 1 = 0 और 2x² + 2x + 2 = 0, तो यहाँ से तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके कोई वैसे फैक्टर द्विघाती त्रिपदी से भी नहीं बन रहे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बन रहे। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट देख लें, डिस्क्रिमिनेंट हमें ज़रूर चेक करना चाहिए, b² - 4ac, तो b मीन्स x का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर -4 × x, a मीन्स x² का कोफिशिएंट 2, c मीन्स 2, तो ये वैल्यू देखिए 4 - 4 हो जाए 8 × 16, तो ये नेगेटिव आ जा रही है, -12 << 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसके कोई रियल रूट नहीं बनते हैं, नो रियल रूट। तो यहाँ से कोई रियल रूट हमें मिलेंगे नहीं, सिर्फ एक रियल रूट हमें मिला x = 1, तो सॉल्यूशन आपका आ गया, इसलिए x = 1 जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब जो आपका y है वो आपका है x² + 7, दिस इम्प्लाइज, तो y = 1² + 7, 1² 1, 7 7 ही हो गया, 8 हो गया सम। इसलिए वो जो पॉइंट आया था हमने वक्र में जो पॉइंट, ये जो पॉइंट आ गया s, ये हमने xy हमने माना था, ये हमने s के जो xy मीन्स 1 8, ये ऐसा पॉइंट था जो कि न्यूनतम दूरी पर स्थित पॉइंट था। तो ये न्यूनतम दूरी पर वक्र का बिंदु है। लेकिन हमसे जो पूछिए न्यूनतम दूरी पूछिए, न्यूनतम दूरी। अब न्यूनतम दूरी जो होगी, न्यूनतम दूरी हमने निकाली थी, न्यूनतम दूरी अगर आप देखते हैं तो s है, तो न्यूनतम दूरी
पी एस कैसे भी निकाल लीजिए आप, क्योंकि एक्स वाई के कोफिशिएंट भी हमें पता लग गए हैं। ये 1 और 8 आ गए हैं, ये आ गए हैं 1 और 8। तो चाहे तो आप ऐसे निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से लगा दो, या ये वैल्यूज़ को आप एक्स की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। एस निकालना आपको, तो एस इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। न्यूनतम दूरी एस जो थी वो थी एक्स माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू 1 निकाली आपने, x की वैल्यू हमने निकाली है 1, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। 1 माइनस 3 इज माइनस टू का स्क्वायर हो गया 4, 1 की पावर 4 हो गया 1। तो ये दिस न्यूनतम दूरी इज़ √5। ये जो न्यूनतम दूरी आपसे पूछी गई है ये हो जाएगी √5। न्यूनतम दूरी √5 हमने निकाली, लेकिन ds अपॉन dx को हमने 0 लिया था। यह न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी दोनों के लिए है, तो ये न्यूनतम ही दूरी है, इसके लिए हमें सेकंड डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा। तो इसको एक बार हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये d2s अपॉन dx स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी, दोबारा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स का 1 माइनस 6 का 0, तो ये आ गया 12x स्क्वायर प्लस 2। तो इसकी x इक्वल टू 1 पर वैल्यू देख लेते हैं, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू देख लेते हैं। तो 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये 12 प्लस 2 14 आ गया, तो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कब होती है? सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया, इसलिए जो डिस्टेंस आई है x इक्वल टू 1 पर हेलीकॉप्टर की सैनिक से दूरी न्यूनतम है, सैनिक से दूरी न्यूनतम है। ये भी आपको देखना पड़ेगा, सेकंड डिफरेंशिएशन को पॉजिटिव लाना पड़ेगा न्यूनतम दूरी दिखाने के लिए। ओके, हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर देखा जाए, 20th क्वेश्चन में एक जो क्वेश्चन है वो अथवा भी दिया हुआ है। तो ये अथवा वाला क्वेश्चन अब हम करेंगे। सिद्ध कीजिए कि दी हुई त्रियक ऊंचाई गिवन है, तो जो चीज़ भी गिवन होती है उसको कांस्टेंट ले लेते हैं। तो ये जो शंकु है इसकी त्रियक ऊंचाई L, इसको हम कांस्टेंट लेंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जो भी चीज़ गिवन होगी वो कांस्टेंट ली जाएगी। और महत्तम आयतन वाले शंकु का जो आयतन है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो ऐसी स्थिति में जो अर्धशीर्ष कोण है वो tan इनवर्स √2 होता है। ये हमें प्रूव करना है कि दी हुई त्रियक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। इसको देखते हैं। तो इस प्रकार से मैंने एक शंकु ले लिया, लंबवृत्तीय शंकु है। इसकी ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है और उसकी त्रियक ऊंचाई है l, और ये अर्धशीर्ष कोण, ये जो अर्धशीर्ष कोण है ये मैंने ले लिया अल्फ़ा। तो इसी को आपने प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव ये जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू tan इनवर्स √2 होती है, अर्थात अगर tan इनवर्स को उधर लेके आएंगे तो tan अल्फ़ा की वैल्यू √2 आपको निकालनी है। हाँ, इसमें एक चीज़ दिया हुआ कि L आपका क्या है, L आपका कांस्टेंट है। अब L स्क्वायर जो होता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लग सकता है, तो L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सिंस L स्क्वायर जो होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। इसको ध्यान में रखना है। शंकु का आयतन जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, शंकु का आयतन महत्तम करना है, शंकु का आयतन V होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए ये स्क्वायर टर्म में है, यहाँ पर सिंगल h है, तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो उससे आसानी हो जाएगी। तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/3 का 1/9 पाई स्क्वायर, r स्क्वायर का स्क्वायर, r की पावर 4 h स्क्वायर। और
यहाँ पर क्योंकि दो वेरिएबल हैं अभी, तो आपको एक वेरिएबल हटाना है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से इसमें रख देंगे। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, एच स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आप लिख लेंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो दिस इम्प्लाइज वी स्क्वायर को मैंने वी डैश ले लिया, आसानी रहेगी। वी स्क्वायर को ले लिया वी डैश, वी स्क्वायर को हम ले लेते हैं वी डैश, ठीक है। चलिए आगे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/9 पाई स्क्वायर ये कांस्टेंट हो गया, आर की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आर की पावर 4 एल स्क्वायर माइनस आर की पावर 6, इक्वेशन 2 मैंने इसको मान लिया, ठीक है। इसको हम क्योंकि अब वेरिएबल केवल इसमें आर रह गया, तो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देयरफॉर डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, तो डी वी डैश अपॉन डी आर की वैल्यू आ जाएगी 1/9 पाई स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो एज इट इज रहेगा आर की पावर 4 एल स्क्वायर, क्योंकि मैंने बोला एल कांस्टेंट है तो एल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई है इसके साथ, और आर की पावर 4 का हो जाएगा 4r³ माइनस यहाँ पर इसका हो जाएगा 6r की पावर 5, 6r की पावर 5। तो इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो डी वी डैश अपॉन डी आर की वैल्यू हो जाएगी 1/9 पाई स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी है। तो एक तो 4 और 6 से 2 कॉमन आ गया, आर की पावर 3 आर की पावर 5 से आर की पावर 3 कॉमन आ गया। तो हमारा जो बच रहा अंदर ये एक तो एल स्क्वायर, यहाँ बच रहा है एल स्क्वायर, और 4 में से 2 लिया तो ट्वाइस एल स्क्वायर, माइनस 6 में से 2 लिया तो 3r³ ले आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। महत्तम आयतन के लिए, महत्तम आयतन के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 रखेंगे। महत्तम आयतन के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो है डी वी डैश अपॉन डी आर की वैल्यू हो जाएगी 0। तो दिस इम्प्लाइज 1/9 2 पाई स्क्वायर r³ 2l स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज ये जो इतना तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो r 0 होगा, r³ 0 मीन्स r 0 और ट्वाइस एल स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इक्वल टू 0, यह ब्रैकेट वाला टर्म 0 होगा। तो r इक्वल टू अगर 0 होगा तो हमारा जो शंकु है, कौन है, वो फॉर्म ही नहीं होगा, बन नहीं पाएगा। तो r इक्वल टू 0 ये असंभव वैल्यू होगी, तो इम्पॉसिबल वैल्यू, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर इक्वल टू 3 ऑफ आर स्क्वायर। अब ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर इक्वल टू 3 ऑफ आर स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 से लिखा हमने 3r स्क्वायर, तो 2h स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, 3r स्क्वायर में से 2r स्क्वायर को सेपरेट किया तो r स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से r अपॉन एच स्क्वायर रूट ले लिया इक्वल टू √2। अब अगर हम r अपॉन एच देखते हैं, तो r अपॉन एच क्या है, तो ये जो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल अल्फ़ा है, तो इसको हम बेस एंगल अगर लेके चलते हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल होता है वो बेस एंगल होता है। तो ये हमारा हो जाएगा बेस और ये परपेंडिकुलर। तो r अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है 10, तो 10 ऑफ बेस एंगल मतलब 10 ऑफ अल्फ़ा इसको हम लिख सकते हैं। तो r अपॉन एच इज 10 ऑफ अल्फ़ा, 10 ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू √2 और अल्फ़ा इक्वल टू 10 इनवर्स √2। प्रूफ तो हमें यही करना है कि अल्फ़ा में 10 इनवर्स √2 फाइंड आउट करना है, लेकिन एक और चीज़ हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि आयतन महत्तम दिखाने के लिए हमें सेकंड डिफरेंशिएशन को नेगेटिव लाना पड़ेगा। इस चीज़ का बहुत हमें ध्यान रखना है।
तो इक्वेशन 3 से हमने डी बी डैश अपॉन डी आर की वैल्यू ले ली 1/9 पाई स्क्वायर 4l स्क्वायर आर क्यूब माइनस 6r⁵ है। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल है आर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर एक बार हम कर चुके हैं, एक बार और कर देंगे। तो सेकंड डिफ्रेंशिएशन इससे आएगा, सेकंड डिफ्रेंशिएशन जो हमारा आएगा 1/9 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 4l स्क्वायर वाला टर्म जो इसके साथ मल्टीप्लाई है आर के टर्म के साथ ये एज इट इज रहेगा। आर क्यूब का 3r स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 इंटू r⁵, इसका हो जाएगा 5r⁴। ये हो गया। तो ये आ गया 1/9 पाई स्क्वायर 4 × 12l स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 30r⁴। अब l स्क्वायर कैन बी रिटन एज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l स्क्वायर जो हमने निकाला है 2l स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर, ये लिखना है। इसके बाद 2l स्क्वायर जो है 3r स्क्वायर के इक्वल है। 2l स्क्वायर 3r स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पर हमने निकाला था कि 2l स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज l स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर 2 हो गया। तो देयरफॉर सेकंड डिफरेंशिएशन हमारा आ गया 1/9 पाई स्क्वायर। तो 4l स्क्वायर, l स्क्वायर की जगह हमने लिखा 3r स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इंटू 3r स्क्वायर है ये, माइनस 30r⁴। अब देख लेते हैं, इसे 2 से ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 1/9 पाई स्क्वायर। अब यहाँ सारे r के टर्म्स आ गए। 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18r⁴ माइनस 30r⁴। तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस 12r⁴। ये बच रहा है बाहर से 1/9 पाई स्क्वायर। तो कहने का मतलब है दिस टर्म, ये जो नेगेटिव टर्म आ गया ऋणात्मक। तो सेकंड डिफरेंशिएशन ऋणात्मक या नेगेटिव आ गया। इसलिए किस पे, हाँ, इसलिए हमने लिखा अल्फ़ा इक्वल टू tan−1√2, मतलब अर्धशीर्ष कोण इस पर, क्योंकि यही जो वैल्यू आ रही है 2l स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर को सॉल्व करके आ रही है, ठीक है। इसलिए देयरफॉर महत्तम आयतन के लिए अल्फ़ा अर्थात अर्धशीर्ष कोण जो है वो हो जाएगा tan−1√2। यही हमें प्रूफ करना है। हाँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।